मुझे नदामत है। तो ब्लेम गेम जो सारा चल रहा है ना, मैं उसको बालाए ताक रख के मैं कहता हूँ जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती है। मैं कामयाब नहीं हूँ। सानिहा नीपा जोरंगी मेयर कराची ने मुआफ़ी मांग ली। मुर्तज़ा वहाब की मासूम इब्राहिम के घर आमद, गमज़दा ख़ानदान से मुलाकात, सानिहा पर अफसोस का इजहार। कहा बतौर मेयर नाकाम रहा, किसी भी ब्लेम गेम के बगैर वाक़े पर नदामत है, जिम्मेदारों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। बच्चे के अहले खाना को आइंदा ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दामात की यकीन दहानी। नशे के आदी अफराद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब कर रहे हैं, चोरी का सामान खरीदने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नीपा जोरंगी हादसे पर वज़ीर आला सिंध का सख्त एक्शन, तमाम मुतल्लिका अफसरान मुअत्तल। डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज KMC गुलशन इकबाल के असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार और एक्सियन वाटर कॉरपोरेशन शामिल। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। DC ईस्ट इब्रार अहमद और SSP डॉक्टर फारूक रजा को भी ओहदे से हटा दिया गया। मुराद अली शाह का इदारों की जानिब से मलबा एक दूसरे पर डालने पर बरहमी का इजहार, गमज़दा खानदान से इजहार अफसोस। नन्हे इब्राहिम की मौत का जिम्मेदार कौन? KMC और BRT आमने सामने। हादसा BRT तामीरात की वजह से रुनमा हुआ। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की रिपोर्ट, मंसूबे की खुदाई ने निकासी के निज़ाम को नुकसान पहुंचाया, काम शुरू करने से पहले आगाह भी नहीं किया गया था। मतन में दावा, वाकया तामीराती कामों से 300 मीटर दूर पेश आया। सीवरेज या नाले की जिम्मेदारी हम पर आयद नहीं होती। BRT तर्जुमान का जवाब, इंतजामिया ने साहने से कोई सबक ना सीखा, खोदे गढ़े अभी तक खुले, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रूसी सदर से अमरीकी नुमाइंदों की मुलाकात अच्छी रही, नतीजा क्या निकलता है अभी कुछ नहीं कह सकते। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रूस यूक्रेन जंग में गुज़श्ता माह 27,000 फौजी हलाक हुए, जिंदगियां बचाना चाहता हूं, इसीलिए दुनिया भर में जंगें रुकवा रहा हूं। सदर पुतिन भी जंग खत्म करना चाहते हैं। पाक किर्गिस्तान ताल्लुकात का नया बाब, किर्गिज सदर की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तोपों की सलामी, बच्चों ने फूल पेश किए, वुज़रा और कारोबारी वफ़द भी हमरा। अहम मुलाकातें शेड्यूल, 2 तरफ़ा ताउन, खित्ते की सूरत हाल और तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। कमांडर रॉयल सऊदी फोर्सेस की GHQ आमद, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। पाक सऊदी दिफाई ताउन बढ़ाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। सऊदी कमांडर ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। बहरीन के नेशनल गार्ड कमांडर की भी GHQ आमद, फील्ड मार्शल से मुलाकात। सियासी बयान बाहर आएगा, गालम गलोच होगी, इश्तियाल दिलाया जाएगा, फ्रंट फुट की बातें होंगी, तो ना फुट भी रहे, ना फ्रंट रहेगा, ना फुट रहेगा। अब कोई सिपहसालार फौज के बारे में बुक्स करेगा, अब बदमाशी का जवाब बदमाशी से होगा, तो गवर्नर आज भी आप देखेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन। 9 मई केस में बानी PTI को सजा मिलेगी। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद भी आसमान से उतरे हुए नहीं, कम अज कम 14 साल कैद होनी चाहिए। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा 9 मई के जिम्मेदार अभी तक छुपे हुए हैं, हर मुमकिन कोशिश की कि सियासत का जवाब सियासत से हो। ये अब गालम गलोच करें, फिर देखें इनके साथ क्या होता है। आज सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात नहीं होगी। वज़ीर आला की नाअहली और गवर्नर राज भी नजर आ रहा है। बैरिस्टर दानियाल बोले, जलाओ घिराओ की सियासत दफन कर दी, दोबारा ऐसे माइंडसेट की इजाजत नहीं देंगे। इदारों को बुरा भला कहना किसी सूरत कबूल नहीं। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, हमसे कोई बेहतर पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान हमारी जान है। अगर किसी की गलतफहमी है कि हम कोई किसी इदारे के खिलाफ है, पाक फौज हमारी फौज है। ये गलत फहमी है कि हम इदारों के खिलाफ हैं। पाकिस्तान हमारी जान और पहचान, फौज भी हमारी है। असद कैसर की वजाहत, कहा भारत अफगान बाशिंदों का इस्तेमाल करता है तो हमारे अंदर रोकने की सलाहियत होनी चाहिए। हमसायों से बेहतर ताल्लुकात बनाने चाहिए। बेरोजगारी होगी तो लोग मायूस होकर इंतहा पसंदी की तरफ जाएंगे। इक्तदार के भूखे लोग सिलाई मशीन बंद होने पर दुखी हैं, इसीलिए भारतीय मीडिया में पनाह ले रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी लड़ाई पाकिस्तान में लड़ें,
दुश्मन की गोद में बैठकर वतन दुश्मनी ना करें, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। बंद कमरों में होने वाले फैसले कबूल नहीं, सूबे का अमन हर सूरत बहाल करेंगे, वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज़म। सुहेल आफरीदी ने कहा, सियासत कुछ लोगों का काम ही नहीं, बदकिस्मती से फिर भी मुदाखलत कर रहे हैं। PIA की निजकारी के लिए बोली 23 दिसंबर को होगी, कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने शफाफियत अवलीन तरजीह करार दे दी। शहबाज शरीफ की कौमी एयरलाइन की खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली शख्सियात से मुलाकात, कहा उम्मीद है जिम्मेदारी संभालने वाला PIA के तशख्खुस की बहाली और तरक्की पर भरपूर तवानाइयां मरकूज करेगा। विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम का फार्मूला असर-ए-नौ तय करने का मिशन। 11वां NFC इजलास आज शुरू होगा, वज़ीर खजाना सदारत करेंगे। टैक्स रेवेन्यू, समाजी शोबे की तरक्की और माहौलियात को ज्यादा अहमियत दिए जाने का इम्कान। सिंध हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुतालबात पेश करेगी। आइंदा इजलासों के लिए शेड्यूल और टाइम लाइन्स का तयन भी एजेंडे का हिस्सा। इस्लामाबाद चाहती है कि जो आपका एजुकेशन का इदारा है, पॉपुलेशन कंट्रोल का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो खुद संभालना चाहते हैं। ये गलत तरीक़ेकार होगा। ये हम सब के हकूक़ हैं और हम सब मिलके अपने हकूक़ दिफा भी करेंगे। सूबों के हकूक़ और वसाइल पर बहस जारी। विफाक तालीम और आबादी से मुतालिक इख्तियार वापस लेने का ख्वाहिशमंद, अपने हकूक़ का दिफा करेंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। कराची में तकरीब से खिताब, कहा 18वीं तरमीम ही सेहत का शोबा चलाने के लिए बेहतरीन है। तरमीम के बाद NICVD की हालत देखें, फ़र्क नजर आ जाएगा। PP चेयरमैन ने SIUT के नए यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। 5 स्टार होटल अस्पताल में तब्दील। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में 100 से ज़ायद दहशतगर्दों को गैर मौसर कर दिया गया। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और जवाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग। लाकानूनियत और बदअमनी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, कार्रवाइयाँ तेज की जाएं, सरफराज बुगटी की हिदायत। पंजाब में मैट्रिक इम्तिहानात ईद उल फितर के बाद होंगे। तारीखें सैलाब से मुतासरा इलाकों के बच्चों की सहूलत के लिए आगे बढ़ाई गई। तुलबा को मजीद तैयारी का मौका मिलेगा। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की समा से गुफ्तगू। कराची में MA जिन्हा रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। नामालूम अफराद ने एंटी इंक्रोचमेंट के ट्रक को आग लगा दी। ट्रक पर मौजूद सामान मुकम्मल तौर पर जल गया। पाक फौज की एलीट सर्च एंड रेस्क्यू टीम श्रीलंका पहुंच गई। इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेगी। पाक बहरिया और एविएशन टीमें पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशंस में मसरूफ। खुसूसी तैयारे के जरिए इमदादी सामान भी कोलंबो पहुंच गया। श्रीलंकन सदर का हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम से इजहार तशक्कुर। गजा में सेहूनी हमले जारी, मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में काबिज फौजियों का खातून पर वहशियाना तशद्दुद। हमास ने एक और यरगमाली की बाकियात रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइल ने जंगी जुराइम किए, UN सेक्रेटरी जनरल का इतराफ। लेबनान और इसराइल के दरमियान दहाइयों बाद पहली बराह रास्त बातचीत। रूस नेटो के लिए सबसे बड़ा और बराह रास्त खतरा है। प्यूटन समझते हैं वो हमें शिकस्त दे सकते हैं, मगर हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। नेटो सेक्रेटरी जनरल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा सिर्फ ट्रंप ही डेडलॉक खत्म करा सकते हैं। और भारत को अपने ही घर में शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे वनडे में धूल चटा दी। इंडियन टीम 359 रन के दिफा में नाकाम। प्रोटियस ने भारतीय सरजमीन पर सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का रिकॉर्ड बना डाला।